तो क्या हाल चाल बच्चों, पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से। अच्छा, तो कल रात को हमने एक वीडियो अपलोड करी थी, ये एक्सरसाइज 3.2 की। तो वीडियो अपलोड करने के बाद पता चला कि उस आधी वीडियो में पता नहीं कैसे साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। और तो कोई नहीं, उसको ना एक छोटी सी वीडियो अभी 10-15 मिनट की बना के अभी रिकॉर्ड करके, ठीक है, हम उसको अपलोड कर देंगे। और जो हमने लिखे कहते हैं मतलब सॉल्व करा है, उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने क्यों करा है, कैसे करा है, ठीक है। देखो, from a pair of linear equations for the following problem, find their solution by substitution method। ये ना from, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ठीक है। तो दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा भाई देखो, एक नंबर 3 गुना है दूसरे का, है ना। और डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं बड़े में से छोटा माइनस करूंगा डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और जो छोटा वाला नंबर है वो वाई हो गया। तो भाई जब मैं बड़े में से ही तो माइनस करूंगा छोटे को डिफरेंस निकालने के लिए, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ठीक है। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि भाई एक ये वाला नंबर 3 गुना है, ये इतना बड़ा है और ये छोटा है। अब दोनों को इक्वल करने के लिए मेरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब तो ये दोनों इक्वल होंगे इक्वेशन के लिए, है ना। तो इसलिए छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बड़ा वाला तो ऑलरेडी उसका 3 गुना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और फिर बस हमने और कुछ नहीं करा। ये जो इक्वेशन 2 है इसको इक्वेशन 1 में रख दिया, ये 3y माइनस वाई, वाई 2y इक्वल टू 26 और y 13 आ गया। और इस y को हमने इक्वेशन 2 में रख दिया और x 39 आ गया। आप चाहे तो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 39 माइनस 13 26। और भाई देख लो, जो x है, x 39 है, वो 3 टाइम्स है y का। तो भाई मेरा आंसर सही है, क्योंकि वो दोनों जो मेरे को कंडीशंस बनी है वो फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मान लो दो एंगल्स हैं एक्स प्लस वाई, वो सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम 180 होगा। और अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री बोला होता, ये तो होगा सप्लीमेंट्री, ठीक है। और अगर यहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री बोला होता तो मैं कहता एक्स प्लस वाई 90 डिग्री। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या करा, मैं कहा भाई लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। मतलब भाई दो एंगल्स मान लो एक्स और वाई, और जिसमें से एक्स बड़ा है वाई से, हमने पहली बता दिया, ठीक है। तो एक्स प्लस, तो एक्स प्लस वाई तो पहली उसने सप्लीमेंट्री बोला है, मतलब एक्स और वाई सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब एक्स प्लस वाई तो 180 हो गई, पहली इक्वेशन ये बन गई। और उन्होंने बोला है कि भाई जो बड़ा वाला नंबर है, ये जो है, ये ये ना 18 बड़ा है, मतलब 18 डिग्री बड़ा है। तो मैं दूसरे वाले में जो छोटा वाला है उसमें 18 प्लस 18 ऐड कर दूंगा इन दोनों को इक्वल करने के लिए ना। बस यही करा है मैंने। अगर दूसरे वाले में 18 ऐड कर दिया तो वो तो 36 बड़ा हो गया, दोनों इक्वल कहाँ हुए, है ना। बस यही वाला हिसाब है। उसके बाद बस हमने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करा, और कुछ नहीं। एक्स को रख दिया इक्वेशन 1 में, है ना। और y आ गया 81 और उसमें 18 ऐड कर दिया 99, बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब हम। A coach of a cricket team buys 7 bat and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of 1 bat and 1 ball. ठीक है, कुछ नहीं करा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। एक वैल्यू, एक बैट की कॉस्ट एक्स मान ली, बॉल की कॉस्ट वाई मान ली। तो जब एक बैट की कॉस्ट एक्स है तो 7 बैट की कॉस्ट 7x हो जाएगी, और एक बॉल की कॉस्ट वाई है, ठीक है। तो 6 गुना हो जाएगी 6 बॉलों की कॉस्ट, तो 6y। और दोनों को जोड़ा तो हमें दे रखा है ये 3800 रुपए है, ठीक है जी। उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल्स की कॉस्ट 1750 हमें पहले से ही दे रखी है, ठीक है जी। कुछ नहीं, एलिमिनेशन वो सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली और 1 में डाल दी, ठीक है। सॉल्व ही करा है और कुछ नहीं करा, बस सिर्फ सॉल्व करा है इसको, ठीक है। और बस y की वैल्यू 50 आ गई, मतलब एक बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज है,
और एक बैट की कॉस्ट हमने यहाँ पर डाल के देख लिया, ये आ रही है 500, ठीक है, 500 रुपीज। और यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखी बिल्कुल, तो द कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 एंड बॉल इज ₹50, ठीक है। चलो, अरे भाई ये कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, बट ठीक है चलो कोई नहीं, फिर से समझा देता है। मान लो आप एक टैक्सी में चढ़े हो, ठीक है, उस टैक्सी के दो चार्जेस हैं। एक तो है कि भाई टैक्सी आएगी तो वो एक्स रुपीज, एक्स क्या फिक्स चार्ज लिया तो एक्स रुपीज तो लेगी लेगी, ठीक है, चाहे आप कितना भी जाओ। और फिर जितना आप किलोमीटर जाते हो, ये पर किलोमीटर की कॉस्ट है, ठीक है। तो मतलब मान लो अगर आप 10 किलोमीटर गए तो वो टैक्सी आपसे एक्स रुपीज प्लस 10 into y लेगी। क्यों? क्योंकि आप 10 किलोमीटर तो गए, उसने कहा भाई इतना तो मेरा पेट्रोल लग रहा है 10 किलोमीटर का, मेरा पर किलोमीटर इतना पेट्रोल लगता है, इतना खर्चा आता है, तो आप मेरे को इतना खर्चा तो दोगे, वो है वाई। और कह रहा भाई मैं आप तक आया हूं, है ना, उसके एक फिक्स चार्ज होता है, वो है एक्स, ठीक है, ऐसे मान लो। तो टैक्सी के दो चार्जेस है, एक तो फिक्स्ड कि भाई ये देने ही देने हैं जब टैक्सी आएगी, और दूसरा है आप जितना डिस्टेंस जाओगे उतना देना है, ठीक है, उसके हिसाब से देना है। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया द फिक्स चार्ज फॉर द टैक्सी भी एक्स रुपीज एंड कॉस्ट पर किलोमीटर भी रुपीज वाई, मतलब 1 किलोमीटर के हम वाई रुपीज दे रहे हैं। तो उसने पहली बोला है देखो, अगर आप 10 किलोमीटर गए और आपको फिक्स चार्ज नहीं देना है, तो ये हमने फिक्स चार्ज दिया, और 10 किलोमीटर गए तो उसके 10 into y हो गया, वाई किलोमीटर चलने का, वो 10 किलोमीटर चलने का पैसा है ना, और प्लस फिक्स चार्ज देना ही है, तो वो इसने हमें दे रखा है 105 के इक्वल, ठीक है, 105 के इक्वल। और दूसरी स्टेटमेंट इसने बोली कि भाई अगर आप 15 किलोमीटर गए, जब भी आप एक्स तो दोगे ही दोगे फिक्स चार्ज एक बार, और फिर आपने 15 किलोमीटर के चार्जेस दिए, तो वो होगा 155। अब बस इसमें हमने सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दिया और कुछ नहीं करा। इक्वेशन 1 में से 10y इधर भेज दिया, एक्स जो भी आया उसको इक्वेशन 2 में रख दिया, और ये y और x की वैल्यूज निकाल ली। अच्छा, अब अगला पार्ट ये भी था कि भाई फेयर फॉर 25 किलोमीटर फॉर ट्रैवलिंग थ्रू टैक्सी, 25 किलोमीटर के कितने पैसे लगेंगे, कितने लगेंगे, x प्लस 25y, है ना, x तो फिक्स चार्ज नहीं देना है, और y हो गया कि भाई 25 किलोमीटर चले तो बस उसके हिसाब से पैसे दे दो। तो ये क्या है, ये हमारी यही तो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन और लिख देता है, x प्लस 25y, बस खत्म। ये आ गया 255, खत्म, हमारे तीनों आंसर आ गए भाई। फिक्स चार्ज 5 रुपीज है पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने का वो 10 रुपए लेता है, और जब हम 25 किलोमीटर गए तो 25 किलोमीटर वो 25 किलोमीटर 10 के हिसाब से 250 रुपए होगा, 250, और 5 रुपीज और एक्स्ट्रा चार्ज के ऐड कर दिया तो 255 होगा, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 when 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। तो भाई एक फंक्शन अगर है, एक फ्रैक्शन अगर है x/y, उसमें मैं दो ऐड कर दूं ऊपर नीचे तो वो 9/11 बन जाता है, और अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो वो 5/6 बन जाता है, बस खत्म। यही तो क्वेश्चन दे रखा है, यही हमने सॉल्व करा है। देखो आ जाओ देखते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई, तो हमारा फ्रैक्शन x/y हो गया। अब दो ऐड करा, दो दो ऐड करा दोनों में, तो वो 9/11 हो गया। 11 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 9 में मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, एक्स आ गया। उसके बाद हमने फिर दूसरी जो इक्वेशन दे रखी थी कि भाई 3 ऐड करा तो 5/6 बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लिया, है ना। और एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे देखो, ये 6x आ गया, यहां से एक्स की वैल्यू उठा के हमने ये इसमें डाल दिया, और क्या करा हमने, देखो 6 into ये x है, 5y-3, और इसको सॉल्व कर लिया, y हमारा कितना आया 9, तो हमारा डिनोमिनेटर 9 आ गया। अब न्यूमरेटर भी कैलकुलेट कर लिया, 9 को हमने वापस से इसमें डाल दिया और खत्म काम, ठीक है। चलो, और ये हमारा आ गया 7/9, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं, और फिर हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। चलो देखो, 5 year हेंस, अच्छा हेंस का ना यहाँ पे मतलब होता है आफ्टर, ये याद रखना, हेंस का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर 5 years, ठीक है। जेकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, तो भाई जो जेकॉब की एज है वो 3 गुना होगी 5 साल बाद अपने बेटे के, मतलब 5 साल बाद जेकॉब की जो एज है वो 3 गुना है अपने बेटे के, ठीक है। और 5 साल पहले जो जेकॉब है, जो उनकी एज थी वो अपने बेटे के 7 गुना थी। अच्छा,
तो हम एक काम करते हैं, उनकी आज की प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई मान लेते हैं, जेकॉब जी की एक्स मान लेते हैं और जो उनके बेटे हैं उनकी हम वाई मान लेते हैं, ठीक है जी। तो 5 साल पहले ये एज कितनी होंगी, x-5 और y-5। अगर आज आप 10 साल के हो तो 5 साल पहले 10-5 5 साल की तो थे, ठीक है जी। तो अच्छा, अब वाला हमने आफ्टर का कंडीशन था क्या पहला, ठीक है 5 ईयर हेंस, तो ठीक है हमने इसलिए पहले आफ्टर कैलकुलेट करा कि 5 साल बाद जेकॉब जी की एज होगी x+5 और जो उनके बेटे जी हैं उनकी एज होगी y+5, ठीक है। और देखो उन्होंने कहा कि भाई 3 गुना होगी जेकॉब जी की एज, जब जेकॉब जी की 3 गुना होगी तो हमें इक्वल करने के लिए किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उनकी बेटे की एज में, 3 है ना। देखो यहाँ पे हमने उनके बेटे की एज में 3 मल्टीप्लाई करा, इक्वल करा और एक्स को निकाल लिया वाई के टर्म्स में। उसके बाद हम गए 5 साल पहले, कितनी कितनी एज होगी उन दोनों की, उनकी होगी x-5 और y-5, है ना। अब इसको हमने सॉल्व करा, उन्होंने कहा कि भाई जेकॉब जी की 7 गुना होगी अपने बेटे की, तो हमने उनके बेटे की में 7 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उनकी एज दोनों, ताकि वो जो नंबर आए दोनों की एज का वो इक्वल आ जाए 7 मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करा और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो उठा के यहाँ रख दी दूसरी इक्वेशन में, और बस y हमारा 10 आ गया। तो मतलब जो जेकॉब जी का बेटा है उनकी एज 10 है और जेकॉब जी की फिर हमने निकाल दी, उनकी एज आ रही है 40, ठीक है जी। तो बस यही था हमारा ये वाला वीडियो छोटा सा, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल जो 3.3 से पहले आ रहे हैं 3 एग्जाम्पल, और फिर एक्सरसाइज 3.3 छोटी सी है, जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, पढ़ते रहो। और लास्ट में मैंने एक और चीज बोली थी उस वीडियो में, मैंने कहा था कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो और उनसे बोलो वो अपने दोस्तों को शेयर करें अगर अच्छी लग रही है, और कुछ अगर दिक्कत लग रही है वीडियो में, ठीक है, तो आप बताओ कमेंट्स में, हम उसको सही करेंगे। और बस 2025 अगले साल के बोर्ड में बिल्कुल फोड़ना है सबको, ठीक है। चलो बाय बाय।